हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसके पहले मैंने डेसिमल एक्सपेंशंस जिसमें रेकरिंग के बारे में पढ़ना था और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ना था, जो इसके प्रीवियस क्लास में मैंने उसको कंप्लीट किया था। तो उसी के बेस्ट पे एक्सरसाइज 1.4 है एनसीईआरटी में, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 एग्जाम्पल दिया है, 10 एग्जाम्पल्स है, उसमें कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, ये पता करना है। और विदाउट डिवीजन किए हुए, हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है कि हम लाइक कि इसमें 3 1 2 5 में 13 में डिवीजन करेंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ कंप्लीट टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से नहीं करना। विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए, डिवीजन नहीं किए हुए भी हम इसको कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए मैंने इसके पिछले क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि उसको एक बार हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। कि ये पढ़ा था मैंने कि जैसे कि पी वाई क्यू में कोई रेशनल होता है, पी वाई क्यू होता है, ठीक है, पी वाई क्यू होता है, तो क्यू जो होना चाहिए वो 2n इंटू 5m के रूप में होना चाहिए। इफ़ जो डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5m के रूप में है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यही बताए थे, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि 2 और 5 का जब फैक्टर रहेगा तभी 10 आने का ऑप्शन है, नीचे 10 आ सकता है। जैसे कि आप 2 करोगे और 5 करोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 10 के फैक्टर में आ गया ना। 2 करोगे, 2 करोगे, 5 करोगे, तब भी 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये है कि 10 के फैक्टर में आते हैं, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो ये देखिए, मतलब 2 और 5 के फैक्टर में ही रहना चाहिए तभी टर्मिनेटिंग होगा। इफ़ नहीं हो, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन इट विल नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे हम ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13/3/125। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 और 5। तो अब देखिए ये जो टर्म है वो कैसा दिख रहा है, 2n इंटू 5m के रूप में दिख रहा है। तो जब ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसी तरह से 17 चेक कर लो, 17/8 17/2 क्यू हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 क्यू इंटू 5/0, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं 2/3 इंटू 5/0 कर सकते हैं। तो अब डिनोमिनेटर तो आ गया 2n इंटू 5m के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन सिमिलर वे थर्ड देखो, 64/455, 64 बाई, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना है। 455 को एक्सपेंड करोगे तो 5 इंटू 17 इंटू 13 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ क्या है कि 5 तो है बट उसके साथ साथ 7 और 30 भी है। इसको इस तरह से लिख सकते हो, 5/1, 2/0 है, 1 होता है तो 0 कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ 7 इंटू 13 है। जबकि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए
सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 का ही पेयर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 ही फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब 5 और 2 ही प्राइम फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। वेयर इसमें डिनोमिनेटर में क्या है कि एक 7 आ रहा है प्राइम फैक्टर, एक 13 भी आ रहा है। तो ऐसे आगे डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कोई और आगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। उसको बिना डिवाइड किए हुए हम बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये रेशनल नंबर तो हैं बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि रेशनल में 2 टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब उसी तरह से फोर्थ में देखो 15/1600, तो इसमें देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1600 को इस तरह से लिखोगे 2 पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2 पर फिर से 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। सेम वे फिफ्थ देखें 29/343, तो ये क्या है 219, इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 तो 29/7 क्यू आ गया। फिर से आप ये देखें तो ये क्या हो रहा है 7 पावर क्यू आ रहा है, मतलब कि 2 पर पावर n 5 पर पावर m नहीं है, यहाँ क्या है 7 पावर क्यू। इफ रहता भी 2 पर पावर n 5 पर पावर m रहता भी, जैसे रह भी सकता है, इसको आप ऐसे लिख दो 2 पर पावर 0 5 पर पावर 0, ठीक है, इंटू 7 क्यू। बट इस दोनों के अलावे एक और तो आ गया ना, क्योंकि 2 ही प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, 2 और 5 ही होना चाहिए था, लेकिन प्राइम फैक्टर यहाँ जो है और भी आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। उसी तरह से आप 6 नंबर देखेंगे सिमिलर वे में, तो 6 देखेंगे तो क्या है 23/2 क्यू 5 स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ ही है 2 और क्यू 5 स्क्वायर, तो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रिस्पेक्ट में तो है ही, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 7 क्या बोलता है, 7 क्या है 129/2 पर पावर 2 5 पावर 7 इंटू 7 और 5। ये देखिए 2 और 5 तो है, यहाँ इंपॉर्टेंट है बात करने वाली कि 2 और 5 तो है, 2 पर पावर n 5 पर पावर m है, बट along with this ऑल्सो अदर प्राइम नंबर है, अदर प्राइम नंबर भी है, 7 भी है, 7 ऑल्सो एग्जिस्ट। तो सिर्फ ये दोनों रहता तब तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, बट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस 7 के चलते ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। इन द सेम वे यहाँ देखो 16/15 है, तो 16/15 को क्या करेंगे 16/3 इंटू 5 लिखेंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। फिर से यहाँ 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रिस्पेक्ट में है, 2 पावर 0 इंटू 5 पर 1, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। वैसे भी डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा, टर्मिनेट कर रहा है। अब 9 नंबर देखो 35/50 35/50, 50 को 5 इंटू 10 लिखो, 5 से ये कैंसिल कर दो तो 7, तो 7 बाई कितना हो गया 10 2 इंटू 5 आ गया। फिर से ये 2 पर पावर n इंटू 5 पावर m के रिस्पेक्ट में है ना, 2 पर पावर 1 इंटू 5 पावर 1 है, उसके अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं है, तो फिर से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट केस 77/210, इसको आप 11th से यहाँ कैंसिल करिए, यहाँ 30 से बन जा 210, 11 से बन जा 77, तो 11/30 हो गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, पहले ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं मेंशन किया हुआ था, इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म किया, तो 11/30 को क्या आप मेंशन करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ 2 और 5 तो है, बट उसके साथ एक अदर प्राइम फैक्टर 3 भी आ गया, 3 भी एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 रहता तभी तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते, बट उसके साथ कोई दूसरा आ जाता है, तो हम थ्योरम पढ़े थे कि ओसे में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अदर प्राइम फैक्टर 3 भी आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसको आप देखेंगे तो क्या बोलता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस था उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है। कैसे लाएंगे, कौन कौन टर्मिनेटिंग था, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल में आ ही नहीं सकता, डेसिमल में लाएंगे भी तो टर्मिनेट नहीं करेगा,
हमको ला सकते हैं उसको डेसिमल में, तो टर्मिनेट नहीं करेगा उसको, वो हम बार के फॉर्म में लिखते हैं, एक ब्लॉक हो जाता है। तो लेकिन यहाँ बोल रहा है इसका डेसिमल जो टर्मिनेट कर रहा है उसका लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेट कौन कौन कर रहा है, देखो यहाँ पर जो जो हम रेड लगाए हुए हैं 1 2 4 6 8 9 ये सब टर्मिनेट कर रहा है। इसको मैं डेसिमल करूँगा। जैसे ये 13/3125 है, तो 13/5 हो गया। अब नीचे आप यदि 10 के पावर में आप बना देते हो डिनोमिनेटर में, तो उसको डिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैंने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। जब नीचे आप 2/5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर भी 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 30 × 32 हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। तब 416/1 लाख। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.00416। ठीक है, ये हो गया 0.00416। सेम 17/8 को, तो 17/2 क्यू था, तो इसको आप 10 के फॉर्म में बनाना है तो इंटू 5 क्यू कर दीजिए। 5 क्यू कर दिया, फिर ऊपर में 5 क्यू मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए। तो 17 × 125/10 क्यू, तो 2125 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ गया 2.125। देखिए ये डेसिमल में आ रहा है। फिर देखिए फोर्थ नंबर था जो टर्मिनेट कर रहा था 15/1600। तब 15 इसको लिख सकते थे 2/6 × 5/2। इसको 10 के मल्टीप्लाई बनाना है तो आप इसको 5/2 के साथ 5/4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 5/6 × 2/6, तो 10/6 हो जाएगा। तो 5/4 से जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में किया तो ऊपर में भी किया मल्टीप्लाई। तब 50 × 625/10⁻6 हो गया। तो इसको आप आगे फर्दर करोगे तो 9375/10 लेकर आ जाएगा, तो ये 0.009375 हो जाएगा। सेम वे आप 6 नंबर देखो 23/2Q52, तो ये तो क्या 2/Q × 52 था। तब मैं ऐसा करूँगा, जब 10 का बनाना है तो इसको 5Q कर दो, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 115/1000 हो गया, तो 0.115 हो गया। 8 नंबर देखो 6/15 था, तो ये 2/5 आ गया था, इसको आप बना दो 2 × 2 4/10, तो 0.4 हो जाएगा। उसी तरह से 35/50 था, 35/50 था, इसको 5 × 7 लिखा है, इसको 5 × 2 × 5 5 कैंसिल हो गया, तो 7/10 आ गया। तो ये 2 × 5 तो 10 तो है ही, तो 7/10 0.7 हो जाएगा। ये टर्मिनेट कर रहा है, तो जो टर्मिनेट कर रहा था उसको डेसिमल लिखना करना था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड नंबर आप देखें, थर्ड नंबर क्या बोलता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन तो दिया हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब ये जो तीन क्वेश्चंस दिया है, इसमें कौन रेशनल है और कौन नहीं है ये डिसाइड करना है। इफ़ दे आर रेशनल, यदि रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म PYQ, रेशनल है तो PYQ ऊपर में होगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, मतलब Q पे ही तो डिपेंड करता है ना, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो उसका क्या प्राइम फैक्टर रहता है, उसी के आधार पे डिपेंड करता है टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेट होता है। तो वो पूछ रहा है कि Q का जो में है जो प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, 2 और 5 में रहेगा कि उसके अलावा भी कुछ रहेगा। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे 43.12345678 कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट कर रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग डिसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल है तो हम इसको बोल सकते हैं, जब टर्मिनेटिंग डिसिमल है इसका मतलब कि रेशनल नंबर है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है। कोई भी टर्मिनेटिंग डिसिमल जो होता है वो तो ऑलवेज टर्मिनेटिंग डिसिमल ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर तभी हो सकता है जब एक ब्लॉक इस तरह का होगा जो रिपीटेटिव रहेगा, ठीक है, जो कि रिपीट कर रहा है डिसिमल के बाद, जो रिपीट कर रहा है हमेशा। बट जो रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसे ही आ रहा है लेकिन वो एंड नहीं कर रहा है,
तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हुआ ये तो इंड कर जा रहा था, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसका मतलब इसलिए इरेशनल नंबर हुआ। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था तो इसका मतलब कि इसका जो क्यू जो रहेगा मतलब रेशनल नंबर, ये फ्रैक्शन में जब इसको हम करेंगे तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर आएगा वो 2 और 5 के टर्म्स में रहेगा, तो बनली 2 और 5 के टर्म्स में होगा। देखिए आप इसको किए भी है 10 टू और 9 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 और 9 इंटू 5 और 9। देखिए 2 और 5 बनली 2 एंड 5 बनली 2 एंड 5 ये रहेगा इस केस में। यहाँ लिखा हुई मैंने सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m बनली हेंस इट इज रेशनल। एक्चुअली इसके लिए रेशनल नहीं है, ये नहीं भी होता तभी रेशनल हो सकता है, क्योंकि रिपीटेटिव ब्लॉक होता है वहाँ भी रेशनल होता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इस पर गौर करिएगा। तो 0.120120012000120000 ऐसे डॉट डॉट है, मतलब ये इंड नहीं कर रहा है, इंड हो ही नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो टर्मिनेट नहीं करता तो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। टर्मिनेट नहीं भी करता है तब भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन वो ऐसे केस में होता है जिसमें रिपीटेटिव ब्लॉक होता है, लाइक ऐसे इस तरह का एग्जाम्पल। जैसे देखो वो किस केस में होता है, एग्जाम्पल जैसे देखो 1.272727272727 इस तरह से होगा। तो ये जो ब्लॉक है ये हमेशा रिपीट कर रहा है, ठीक है, हमेशा सेम आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 1.27 बार लिख देते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर होता है, इसको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो अच्छे गौर से देखें तो देखिए 120 आ रहा है, फिर 1200 हो रहा है, फिर 12000 आ रहा है, फिर 12 के बाद 40 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। मतलब कि रिपीटेशन टाइप का नहीं है, बट इंड भी नहीं हो रहा है और रिपीटेशन टाइप का भी नहीं है, इसलिए लिखा है सिंस दिस नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, नॉर रिपीटेटिव ब्लॉक या रेकरिंग भी नहीं है, चाहे रिपीटेटिव ब्लॉक भी नहीं आ रहा है कि रिपीट कर रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है बार बार, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। जब ऐसा केस होता है जिसमें ना ही टर्मिनेटिंग होता है, जो नाइदर टर्मिनेट करता है ना ही टर्मिनेट करता है, ना ही उसमें रिपीटेटिव टाइप का ब्लॉक होता है, जैसे कि इस केस में था 27272727, उस तरह से यहाँ नहीं, से यहाँ 120 तो यहाँ 1200 हो गया, 12000 हो गया, तो रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है ब्लॉक का और इंड भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। थर्ड जो केस है, थर्ड में क्या 43.123456789 इस पर बार लगा हुआ है। बार लगे होने से क्या होता है कि ये रिपीटेटिव टाइप का ब्लॉक है, मतलब कुछ इस तरह से है 43.123456789 यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा 123456789 123456789 इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा, मतलब ये रिपीट करते रहेगा, इंड तो नहीं करेगा, रिपीट करते रहेगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि अब देखो जब ऐसा केस होता है तो क्या पढ़े थे, जब वो टर्मिनेट नहीं करता है, ब्लॉक रिपीटेटिव है, यहाँ रिपीटेटिव है, इतना रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर ही होगा, बट किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव टाइप डेसिमल होगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 4312345678 उसमें 43 माइनस कर देंगे और जितने पे बार लगा उतना 9 आ जाता है, ठीक है, तो 9 को तो 9 को 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिंस डिनोमिनेटर इज इन द अदर फैक्टर बिसाइड्स 2n 5m, इसमें देखिए 2n 5m तो आएगा नहीं, कोई दूसरा ही फैक्टर रहेगा, लाइक 3 रहेगा, इसमें इस तरह का रहेगा, एलोंग विथ इसके या एलोंग विथ इसके, मतलब इसके अलावा है या इसके साथ भी है, लेकिन दूसरा फैक्टर तो है, मतलब 2n 5m के अलावा और भी कोई प्राइम नंबर तो यहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको इसलिए एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और रेशनल नंबर तो होगा ही, क्योंकि रेशनल नंबर में तो दो ही कंडीशन है, यदि टर्मिनेट कर गया तो रेशनल नंबर होता है, यदि टर्मिनेट नहीं किया और रिपीटेटिव ब्लॉक हो जाता है तब भी वो रेशनल नंबर ही होता है। जब टर्मिनेट नहीं किया और रिपीटेटिव ब्लॉक नहीं देखा जाता है, मतलब हैजार्ड मैनर में रहता है, तब उसको हम फिर इरेशनल नंबर बोल देते हैं।
तो यहाँ पर तो रिपीटेटिव ब्लॉक है, इसलिए रेशनल नंबर तो होगा ही। लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब हम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में बनली नहीं रहेगा, उसके साथ और कोई दूसरा प्राइम फैक्टर भी आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए, इतना ही। आज ये इसका एक्सरसाइज 1.4 इसको डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर आगे जल्दी ही मिलते हैं। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।